हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर रुचिका एंड वेलकम टू क्रिएटिंग बैलेंस। आजकल मिलेट्स के यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हो गई है क्योंकि मिलेट्स ग्लूटेन फ्री होते हैं, इनके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं और साथ ही ये वेट लूज़ करने में भी हेल्प करते हैं। मिलेट्स एक तरह से सीड्स होते हैं, पर इन्हें पकाने का या कुक करने का ऑलमोस्ट वही तरीका होता है जैसे कि हम नॉर्मली अपने ग्रेन्स को कुक करते हैं। मिलेट्स बहुत सारी वैरायटीज़ और टाइप्स में अवेलेबल हैं और हर वैरायटी के अपने अलग बेनिफिट्स हैं। आज के इस वीडियो में मैं मिलेट्स की कुछ मेन वैरायटीज़ के बारे में डिस्कस करूंगी और उनके हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में डिस्कस करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। मिलेट्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करना हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले मिलेट्स हमारी डाइट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा थे और रेगुलरली कंज्यूम किए जाते थे। पर ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद व्हीट और राइस को ज़्यादा प्रमोट किया गया और मिलेट्स का यूज़ धीरे धीरे कम होता गया। इसके बहुत सारे रीजंस थे। एक तो ये कि लोगों को मिलेट्स के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में ज़्यादा नहीं पता था। वो उन्हें कंज्यूम तो कर रहे थे पर उन्हें उनके हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में नॉलेज नहीं थी। फिर मिलेट्स का टेस्ट भी व्हीट और राइस जितना अच्छा नहीं था और इसके साथ साथ क्योंकि मिलेट्स की कॉस्ट कम होती है इसलिए लोगों ने इसे अपने सोशो इकोनॉमिकल स्टेटस के साथ जोड़ना शुरू कर दिया। अब मिलेट्स की कॉस्ट तो चाहे कम है पर न्यूट्रिशन में ये बिल्कुल कम नहीं है। इन्हीं सब रीजंस की वजह से हमारे इंडिया में पॉलिश्ड राइस और रिफाइंड व्हीट फ्लावर का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया, स्पेशली शहरों में जो लोग रहते थे उनके लिए। इसी वजह से और इसके साथ साथ सेडेंटरी लाइफस्टाइल होने की वजह से हमारा लाइफस्टाइल भी पूरी तरह से बदल चुका था। इन्हीं सब रीजंस की वजह से हमें बहुत सारे लाइफस्टाइल डिजीजेस होने लगे और मोटापा और ओबेसिटी भी बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गए। और इन्हीं सब प्रॉब्लम से बचने के लिए अब ये देखा जा रहा है कि मिलेट्स हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स ऑफ मिलेट्स की। मिलेट्स कितनी तरह के होते हैं। मिलेट्स को यूजुअली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक तो होते हैं पॉजिटिव ग्रेन्स की कैटेगरी में और दूसरे होते हैं न्यूट्रल ग्रेन्स की कैटेगरी में। न्यूट्रल ग्रेन्स में जो मिलेट्स आते हैं वो मिलेट्स हैं जिनसे हमें न्यूट्रिशन मिलता है। पर पॉजिटिव ग्रेन्स की कैटेगरी में जो मिलेट्स आते हैं उन्हें कहा जाता है सिरिधान्या, क्योंकि वो हमें न्यूट्रिशन तो देते ही हैं, इसके साथ साथ वो हमें कई सारी बीमारियों से बचाने की भी कैपेसिटी रखते हैं। पॉजिटिव मिलेट्स में आते हैं फॉक्सटेल मिलेट, कोडो मिलेट, लिटिल मिलेट, बार्नयार्ड मिलेट और ब्राउन टॉप मिलेट। न्यूट्रल मिलेट्स में आते हैं बाजरा, रागी, चेना, ज्वार और मकई। अलग अलग स्टेट्स और रीजन्स के अकॉर्डिंगली इन मिलेट्स के अपने अलग अलग कई सारे लोकल नाम भी हैं। हर तरह के मिलेट, चाहे वो पॉजिटिव मिलेट्स हों या फिर न्यूट्रल मिलेट्स हों, सब हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, स्पेशली डायबिटीज़ के लिए। वो पेशेंट्स जिन्हें डायबिटीज़ है उनके लिए ये स्पेशली बेनिफिशियल होते हैं क्योंकि ये गेहूँ और चावल के कंपैरेटिवली बहुत ही स्लोली ग्लूकोज को रिलीज करते हैं, इसलिए एकदम से ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को ये बढ़ने नहीं देते। अब हम डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक बेनिफिट्स हर पॉजिटिव मिलेट के। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉक्सटेल मिलेट की। फॉक्सटेल मिलेट स्पेशली बेनिफिशियल है हमारे नर्वस सिस्टम के लिए और हमारे जॉइंट्स के लिए, इसलिए जिन लोगों को अर्थराइटिस है या फिर जिन लोगों को एपिलेप्सी या फिर सिजर्स की प्रॉब्लम है उनके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसके साथ साथ ये कई सारी हमें नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होने वाली बीमारियों से भी बचाता है, जैसे कि अल्जाइमर्स डिजीज या पार्किंसंस डिजीज। अब हम बात करेंगे कोडो मिलेट की। कोडो मिलेट हमारे ब्लड को प्योरीफाई करने में हेल्प करता है क्योंकि ये हमारे ब्लड से टॉक्सिन्स को रिमूव करता है। इसके साथ साथ ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है जिन्हें एलर्जिक प्रॉब्लम्स रहती हैं। नेक्स्ट है लिटिल मिलेट। लिटिल मिलेट स्पेशली बेनिफिशियल होता है हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करने में, इसलिए किसी भी हार्मोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जैसे कि किसी को अगर थायराइड रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या और भी किसी भी हार्मोन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है उसके लिए लिटिल मिलेट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। नेक्स्ट है बार्नयार्ड मिलेट। बार्नयार्ड मिलेट स्पेशली बेनिफिशियल होता है हमारे लिवर और हमारे ब्लैडर के लिए, इसीलिए टाइफाइड, जॉन्डिस और हेपेटाइटिस जैसी प्रॉब्लम्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसके साथ साथ ये अल्कोहल से होने वाले लिवर डैमेज से भी हमें बचाता है और उसे भी ठीक करने में हेल्प करता है। इसके अलावा ये डी एडिक्शन में भी हेल्पफुल पाया गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्राउन टॉप मिलेट की। ब्राउन टॉप मिलेट भी फॉक्सटेल मिलेट की तरह हमारे नर्व्स और जॉइंट्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है।
पर इसके साथ साथ ये हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यानी कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उसके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसके साथ साथ ये हमारी स्किन के लिए अच्छा है और ये इसमें एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। इसके रेगुलर कंजम्पशन से, अगर हम इसको रेगुलरली लेते हैं तो ये कैंसर होने से भी बचाता है। सभी तरह के मिलेट्स बहुत अच्छे सोर्स हैं हाई क्वालिटी प्रोटीन के, फाइबर के, बहुत सारे बी विटामिन के और मिनरल्स के। आजकल बहुत सारी स्टडीज़ इनके हेल्थ बेनिफिट्स को प्रूव भी कर चुकी हैं। कई स्टडीज़ में ये पाया गया कि जो हर तरह के मिलेट्स हैं ये बहुत अच्छे सोर्स हैं एंटीऑक्सीडेंट्स के और ये कई तरह के हार्ट डिजीज़ से हमें बचाते हैं। इसके साथ साथ एक स्टडी में ये भी पाया गया कि फॉक्सटेल मिलेट को रेगुलरली लेने से डायबिटिक पेशेंट्स में ग्लूकोज लेवल्स को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। मिलेट्स ही सही मायने में नेक्स्ट जनरेशन सुपर फूड्स कहे जा सकते हैं, क्योंकि ना ही ये सिर्फ हमारी हेल्थ के लिए अच्छे हैं बट इसके साथ साथ ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए और फार्मर्स के लिए भी अच्छे हैं, क्योंकि गेहूं और चावल के कंपैरेटिवली मिलेट्स को बहुत ही कम अमाउंट में पानी चाहिए होता है और इन्हें बहुत कम अमाउंट में केमिकल्स जैसे कि हम फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं वो भी इन्हें ज़्यादा नहीं चाहिए होते। और बहुत सारे मिलेट्स तो हार्श वेदर कंडीशंस में भी आसानी से ग्रो कर जाते हैं। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमें गेहूं या चावल को पूरी तरह से छोड़ देना है। वैसे भी मिलेट्स के टेस्ट के लिए अडेप्ट करने में भी हमें थोड़ा टाइम लगेगा। अब हेल्दी खाने का या हेल्दी ईटिंग का मतलब यही है कि हमारे खाने में बहुत सारी वैरायटी हो, बजाय कि किसी एक ही फूड ट्रेंड को फॉलो करने के हमें बहुत सारी वैरायटी के फूड्स को अपनी डाइट पे इंक्लूड करना चाहिए। अब चाहे वो गेहूं हो, चावल हो या किसी तरह के मिलेट्स हो, हमें अपने रीजन के और सीज़न के अकॉर्डिंगली अपने फूड को सिलेक्ट करना होता है और हर तरीके का फूड अपनी डाइट में इंक्लूड करना होता है। इससे हमें किसी भी न्यूट्रिशन की कमी नहीं रहती। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।